We have to prove that tan square a upon tan square a minus 1 plus cosec square a upon sec square a minus cosec square a is equals to 1 upon 1 minus 2 cos square a। तो लेफ़्ट साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, जो साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखे हमें शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। ओके, तो मैं LHS कॉपी कर लेता हूँ। इट इज़ tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर a अपॉन सेक स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a। ओके, अब देखें यहाँ से RHS में पहुँचने का एक ही मेथड है जो इजी है, और वो है कि हम इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, और अक्सर में ऐसा करते भी हैं। तो tan की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, तो मैं tan की जगह साइन अपॉन कॉस लिख लेता हूँ, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। लेकिन क्योंकि ये tan स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिख लो आप। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ आप, tan स्क्वायर a की वैल्यू एक बार फिर आप लिखो साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर है माइनस 1 प्लस कोसेक को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं हम। ओके, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है इसलिए साइन भी स्क्वायर आ जाएगा। सेक को 1 अपॉन कॉस लिखते हैं क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मिलेगा यहाँ पर, और ये कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। तो हमने सब कुछ साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लिया है। अक्सर ये मेथड काम कर जाता है साइन कॉस में कन्वर्ट करके, अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर। तो अब कॉपी कर लेता हूँ मैं न्यूमरेटर को, जो कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए है। अब मैं डिनोमिनेटर में आता हूँ। डिनोमिनेटर में आने के बाद देखो, इन दो फ्रैक्शंस को हमें सिंप्लीफाई करना है। इन दो फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है ना, यहाँ कॉस स्क्वायर है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो कॉस स्क्वायर है और इस 1 का यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, कॉस स्क्वायर है और 1 का जो एलसीएम होगा ना, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिख लेता हूँ। अब मैं ऊपर साइन स्क्वायर ए लिख लेता हूँ, फिर कॉस स्क्वायर ए को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो मुझे माइनस कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में चलते हैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। यहाँ दो फ्रैक्शंस जो हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। अब साइन से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे तो हमें साइन स्क्वायर ए मिलेगा, और कॉस से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। आप चेक कर लें इन सारे स्टेप्स को। आई होप सब कुछ क्लियर है। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। ओके, अब आप ध्यान से लास्ट पार्ट को देखो। मैं लास्ट पार्ट के आगे सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, लास्ट पार्ट में देखें, एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन डिवाइड कर रही है। ओके, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को ये पार्ट डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड कर रहा है ना उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए से। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये पार्ट डिवाइड कर रहा है तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब आप प्लीज़ देखें कि साइन स्क्वायर ए यहाँ और साइन स्क्वायर ए यहाँ कैंसिल हो गया, तो थोड़ा सा काम और आसान हो गया। आई होप यहाँ तक भी क्लियर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है। तो प्लीज़ देखो ये वाला पार्ट दोनों में सेम है। ओके, तो अगर आपको इस पूरे फर्स्ट पार्ट और इस पूरे सेकेंड पार्ट का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना हो तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, जो चीज़ कॉमन है पहले वो ले लो, मतलब साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, ये दोनों जगह ये ले लो। अब जो डिफरेंट है वो भी ले लो, मतलब कॉस स्क्वायर ले लो, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। ओके, अब ऊपर देखते हैं। देखो जी, जो डिनोमिनेटर यहाँ है वही सेम डिनोमिनेटर एलसीएम भी है। ओके, तो देखो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, दिस एंड दिस आर सेम, तो अगर ये दोनों सेम है तो ऊपर न्यूमिनेटर में भी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो न्यूमिनेटर ऊपर लिखा है वही कॉपी कर लो, मतलब साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है कॉपी कर लो। इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ आप। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पर अगर देखो ना तो आप देखो ना कॉस स्क्वायर है एक्स्ट्रा है,
इस डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए नहीं है, बट यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो जो एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। तो जब कॉस स्क्वायर ए ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब आप देखें कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर है और कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर है, तो आपको कॉस स्क्वायर ए कॉमन मिल गया ऊपर। अब फर्स्ट पार्ट में बचेगा साइन स्क्वायर ए, और सेकेंड पार्ट में 2 कॉस स्क्वायर थे, एक कॉस स्क्वायर कॉमन चला गया, तो एक बचा हुआ है अभी। डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखें ये दोनों तो सेम है, कैंसिल हो गए, और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 1 होती है। आई होप को याद होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो तो 1 लिख दिया। अब नीचे मिल गया साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। हमें लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। तो आप क्या करो ना, आप साइन को हटा दो। साइन का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, माइनस इस कॉस स्क्वायर को कॉपी कर लो। साइन को 1 माइनस कॉस क्यों लिखा है, अगर ये कन्फ्यूज़ है तो आप ज़रा देख लो। एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आप कॉस स्क्वायर ए को भेज दोगे राइट साइड में तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगी, ठीक है ना। और इस माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है। अब देखें जो प्रूव करना था वो हो चुका है। 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए मिलकर बन जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, और यही था राइट हैंड साइड। इट हैज़ बीन प्रूव्ड। आई होप इट इज़ क्लियर।